अब तक की सबसे शानदार हिंदू एम्पायर, मराठा एम्पायर। मराठे हमें हराने के बाद हम पर धौंस जमाते हैं। हर एक मराठा में छुपा है लाख मराठा। छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी शाहजी भोसले, मराठा एम्पायर के फाउंडर शिवाजी महाराज, जिन्होंने मराठा एम्पायर की बुनियाद रखी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जिस दौर में मराठा एम्पायर उभर रही थी, वो दौर तो मुगलों का था और मुगलों पर हुकूमत कर रहे थे औरंगजेब आलमगीर। वहुवा मलिकुल हिंद सुल्तानुल अज़ीम औरंगजेब आलमगीर। सबसे ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब और मुगलों के अरूज पे होते हुए मराठा एम्पायर की बुनियाद कैसे रखी गई, चले जानते हैं इस वीडियो में। मराठा एम्पायर की शुरुआत 17th सेंचुरी में हुई, लेकिन उन दिनों तो हिंदुस्तान पर मुगलों की हुकूमत थी और मुगलों का सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब आलमगीर उस वक्त हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा था। लेकिन उसी के बरस हिंदुओं का सबसे बड़ा बादशाह शिवाजी महाराज भी वहीं मौजूद था। उनका मकसद सिर्फ ताकतवर होने का नहीं, बल्कि अपने लोगों को आजाद करने का था। मुगलों के होते हुए हिंदुस्तान पर अपने कदम जमाना शिवाजी महाराज के लिए कोई आसान काम नहीं था। हर मोड़ पर दुश्मन का कदम था और हर मोड़ पर एक नई मुश्किलात मराठों का इस्तकबाल करने के लिए खड़ी थी। लेकिन असल बात वहां से शुरू होती है जब छोटी सी कौम ने मुगलों को चैलेंज कर दिया। आखिर मुगलों जैसे ताकतवर दुश्मन को शिवाजी महाराज ने किस स्ट्रेटजी के तहत चैलेंज किया था? दरअसल शिवाजी महाराज छुप कर वार करने में माहिर थे। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अब मेरा मतलब गुरिल्ला वॉरफेयर करने में माहिर थे। उन्होंने छोटी छोटी टीम्स बनाई, जंगल और पहाड़ों से गैर मुल्की फौज जो कि मुगल कहलाते थे उनको चकमा देने के लिए मुगलों की फौज को एक तंग रास्ते में फंसाया और उन पर जोरदार सरप्राइज अटैक करना शुरू कर दिया। यानी कि ये आते थे, दुश्मन पर हमला करते थे और उनको नुकसान देकर भाग जाते थे। ये स्ट्रेटजी काफी कामयाब रही मुगलों जैसी बड़ी फौज को शिकस्त देने के लिए, क्योंकि खुले मैदान में मुगलों का सामना करना मराठों के लिए तकरीबन इम्पॉसिबल सी बात थी। दूसरा प्लस पॉइंट शिवाजी महाराज की नेवी पावर थी। यानी शिवाजी महाराज ने एक समुद्री फौज भी बनाई जो कि अरेबियन सी पर कब्जा कर चुकी थी। जरा ये सोचिए कि शिवाजी महाराज ने सिर्फ जमीनी लड़ाई में ही नहीं बल्कि समुद्री लड़ाई में भी मुगलों को टक्कर देने का फैसला कर लिया था। मराठाओं ने कई अहम जंगों में मुगलों को शिकस्त दी और उससे ज्यादा जंगों में मुगलों से शिकस्त भी खाई। लेकिन मराठों की जो सबसे बड़ी और अहम जंगों में से एक जंग है बैटल ऑफ प्रतापगढ़। इस जंग में शिवाजी महाराज के सिपाहियों ने अफजल खान के सिपाहियों को शिकस्त दी, यानी उनको चकमा देकर उन पर हमला किया और अफजल खान को शिवाजी महाराज ने शहीद भी कर दिया। शिवाजी महाराज की चालाकी और छुप के वार करने की वजह से, यानी गुरिल्ला टैक्टिक्स की वजह से, ये जंग मराठों ने जीत ली। मराठों ने मुगलों के दौर के बाद भी हिंदुस्तान में अपनी ताकत बढ़ाई और उनके सिपाहियों ने हर कोना फतह कर लिया था। यानी सिर्फ जंग लड़कर ही नहीं, सियासी तौर पर भी मराठाओं ने अपने आप को साबित किया। लेकिन मराठाओं का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही था
कि उन्होंने अपनी सल्तनत की शुरुआत की ही उन दिनों में जिन दिनों में मुगल कमज़ोर हो चुके थे और मराठों की टक्कर का कोई नहीं था। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि मुगल सल्तनत का आखिरी सबसे ताकतवर बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर जब तक जिंदा रहा उसने मराठाओं को सर भी उठाने नहीं दिया। बेशक औरंगज़ेब आलमगीर का दुश्मन एक बहुत ही ताकतवर इंसान शिवाजी महाराज था, लेकिन उसके बावजूद भी मराठा पूरी तरह हिंदुस्तान पर काबिज नहीं आ सके। बैटल ऑफ पुरंदर इसकी एक मिसाल है। उस जंग में मुगलों ने 23 किले जो कि मराठों के अंडर थे उनको फतह कर लिया, लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर के बाद जब मुगल सल्तनत कमज़ोर होने लगी तो मराठों ने भी इस वक्त को मौके गनीमत जाना और हिंदुस्तान में अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। और यहाँ तक कि मराठों ने सिर्फ हिंदुस्तान को हिंदुओं की सरजमीन बनाने के लिए मुसलमानों की मस्जिदें तोड़नी भी शुरू कर दी। हिंदुस्तान में मराठों के जोड़ का कोई नहीं था, जिस वजह से एक मुसलमान अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान आना पड़ा और मराठों के मुसलमानों पर जुल्म सितम रोकने के लिए तीसरी पानीपत की जंग का आगाज किया, जिसमें उन्होंने मराठाओं को अच्छा खासा सबक सिखाया और मराठाओं को शिकस्त देकर वापस अफगानिस्तान लौट गए। ये थी मराठा एम्पायर की एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। सब्सक्राइब।